हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। आपके समस्त दुख, दर्द और तकलीफ बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं किशोर सिंह जी और रणछोड़ दास जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सदैव ही आप पर धन वर्षा होती रहे, आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना आए और आप सफलता के मार्ग पर सदैव ही अग्रसर होते रहें। और आप दोनों के लिए पर्सनल रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ, लेकिन उससे पहले आज मैं देखने वाली हूँ, अगर आपके मन में यस और नो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जैसे कुछ भी कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, यस नो का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, तो पहले हम उसको चेक करेंगे यस और नो का क्या आंसर निकलता है आपके लिए। तो आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसे अपने मन में 3 बार रिपीट कर लीजिए। तो हम पेंडुलम से चेक करेंगे कि आपका जो काम है वो होना है या नहीं है, अभी रुकना है या करना है। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो यहाँ पे यस है और इस साइड में नो है, ठीक है। हम पेंडुलम से चेक कर लेते हैं क्या एनर्जी निकलती है। प्लीज पेंडुलम गाइड कीजिए। मेरे वर्ड्स की जो एनर्जी है वो यस, मेरे वर्ड्स का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस है या नो। पेंडुलम जिस साइड भी चलेगा वही आंसर रहेगा आपके लिए। आप देख सकते हैं पेंडुलम अभी यस की तरफ चल रहा है, तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपके लिए यस आ रहा है। तो अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी थॉट्स की वजह से आप डिसीजन नहीं ले रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेना चाहिए, तो यहाँ पे यूनिवर्स का आंसर आपके लिए आया है यस। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस में आपके लिए क्या संदेश है, अभी के लिए क्या एनर्जी है आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब सबसे पहला ही मैसेज किसी के लिए आया है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मन में क्वेश्चन था कि होगा या नहीं, तो यहाँ पहले भी यस आया है और यहाँ पे आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बन रहे हैं। तो मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है और जो प्रयास आप कर रहे हैं वो करते रहना है। जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, इस परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं है, जैसे कुछ हाइड किया जा रहा है, जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। यहाँ पे देखिए किसी इंसान की एनर्जी भी हो सकती है कि कोई पर्सन हो आपके आसपास जो आपका अंदर ही अंदर आपसे जेलसी रखता हो, ईर्ष्या रखता हो, आपकी बातें बाहर जाके करता हो, या आपकी जो प्लानिंग है उसको चुरा कर जैसे कहीं और बता देना, लेकिन आपके सामने मीठे बन के रहते हैं। यहाँ ऐसे भी हो सकता है कि कोई आपका अपना बनकर, अपना बनने का दिखावा करके आपके परिवार में क्लेश उत्पन्न कर रहा हो। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जैसे बहुत ज्यादा हिडन एनर्जी आ रही है कि कोई है जो मुखौटा पहने हुए है, कोई ऐसा है जिसने मुखौटा पहना हुआ है, उसकी सच्चाई आप नहीं जानते हैं। वो जैसा दिख रहा है असल में वैसा है नहीं। जितना आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं वो उसके काबिल नहीं है। यहाँ चीजें कुछ और हैं। और दूसरा मुझे ऐसे भी लग रहा है यहाँ पे किसी परिस्थिति विशेष का भी हो सकता है कि अभी परिस्थितियां जैसी है वैसी है नहीं, इसको और भी ज्यादा यहाँ पे जैसे अंदर ही अंदर कुछ छुपी हुई चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कोई रिलेशनशिप इशू हो, सामने से कुछ और दिख रहा है, गलती किसी की नजर आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर हो सकता है कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि और ज्यादा परिस्थितियों का विश्लेषण करना जरूरी है आपने, और भी बहुत कुछ आपको अंदर जानकारी मिलेगी। सोल स्टार एक्टिवेशन, यहाँ किसी का सोल स्टार एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है या अभी वो इस प्रोसेस से निकल रहे हैं। हो सकता है कि अभी आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन हो,
और कुछ अननॉर्मल चीज़ें आपके साथ हो रही हो, कुछ ऐसे सपने दिखना, कुछ ऐसे संकेत मिलना जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसा दिखना कि कुछ दिखा आपको और वो 2-3 दिन बाद सच हो रहा है, तो ये सारे सोल स्टार एक्टिवेशन के साइन हैं आपके। ट्रिपल वन, योर इंटेंशन आर मैनिफेस्टिंग क्विकली। किसी की इंटेंशन बहुत तेजी से मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं और इसी दौरान आपको ट्रिपल वन या डबल वन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपके बहुत करीब है और वो पूरी होने के बिल्कुल नज़दीक है। आप अपने मैनिफेस्टेशन तक पहुंच रहे हैं और यह जैसे 3D वर्ल्ड में आ रही है। टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। यहाँ पे किसी को बोला जा रहा है अभी आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा या तो आप काम का बर्डन ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप पर मुझे नज़र आ रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप हैं, इसका आपके हेल्थ पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। स्ट्रेस के साथ साथ यहाँ फिजिकल बॉडी में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ अभी थोड़ा-सा रिलैक्स होइए, चाहे जो भी परिस्थिति हो, काम का बर्डन हो सकता है, कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी हो सकती है। इसमें आप थोड़ा-सा ध्यान की सहायता ले सकते हैं, ये आपको बैलेंस करेगा। कुछ लोगों का काम होता है बेवजह नकारात्मकता फैलाना, तो ऐसे ऊर्जाओं पर ध्यान ना दें। देखिए, यह एनर्जी और यह एनर्जी मुझे एक साथ अलाइन होती हुई नज़र आ रही है, मतलब ऐसे कि ये कहीं न कहीं से जुड़ी हुई है। तो यहाँ हो सकता है कि आप कुछ लोगों की बातों का बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, माइंड में थॉट पे थॉट चले आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का काम ही है नकारात्मकता फैलाना, ऐसे लोगों पे आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये इनकी आदत में शामिल है। अगर आप इनके पीछे-पीछे चलेंगे, इनकी हर बात पे इतना ध्यान देंगे, तो आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को, ऐसी ऊर्जाओं को आप जाने दें, इग्नोर कर दें, इन पे ध्यान ना दें बिल्कुल भी। अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलैक्स कीजिए। ये जो कर रहे हैं, इनको करने दीजिए, इनके करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। रिलैक्स, एवरीथिंग्स ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। आपको बोला जा रहा है रिलैक्स होइए। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि कुछ व्यूअर्स की आ रही है, जैसे कि उनका ये थॉट है कि पता नहीं ये पर्सन मेरे बारे में क्या-क्या गलत बातें फैला रहा होगा या कहीं मेरे बारे में जाके कुछ गलत बातें तो नहीं बोल रहा है। वैसे यही सोच-सोच के आप परेशान हो रहे हो कि कहीं वो आपके बारे में लोगों में कुछ गलत ना फैला दे। तो आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ सही है और जो कर रहा है उसको जो करने दीजिए। आप इतना सोचेंगे तो कहीं न कहीं आपके माइंड का बर्डन बढ़ जाएगा। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है रिलैक्स, सब कुछ ठीक है, चिंता मत कीजिए। योर ग्रैंडपेरेंट्स इन हेवन आर ब्लेसिंग यू। किसी के ग्रैंडपेरेंट्स जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। और देखिए अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में ये मैसेज आया है, तो कहीं न कहीं मुझसे भी ये रेज़ोनेट कर रहा है। तो जैसे उनका आशीर्वाद वो आपको दे रहे हैं, श्राद्ध पक्ष में कहीं न कहीं ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। और अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अभी श्राद्ध पक्ष के दौरान अगर आप कुछ पक्षियों को उनके नाम का फ़ीड करवा सकते हैं या स्ट्रीट डॉग को उनके नाम का कुछ फ़ीड करवा सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि वैसे ही वो आशीर्वाद तो आपके लिए भेज ही रहे हैं। मैरिज, यहाँ पे किसी के लिए मैरिज के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं, या अगर आप वेटिंग में हैं कि आपकी शादी कब होनी है, तो किसी के चांस बन रहे हैं मैरिज के। हो सकता है कोई रिश्ता आपकी शादी के लिए ऑफर आए कोई, है ना? तो यहाँ मैरिज के चांस बन रहे हैं। पास्ट लाइफ इश्यूज, कार्मिक। अगर आप अभी किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं और आपके मन में बार बार यही क्वेश्चन उठ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों क्यों हो रहा है, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, जब मैं किसी का बुरा नहीं सोचता या सोचती, तो भी मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, मैंने अपने जीवन में कभी भी गलत कार्य नहीं किए,
फिर भी ईश्वर मुझे क्यों दंड दे रहा है, क्यों मेरे जीवन से परेशानियां नहीं जा रही हैं। तो यहाँ बहुत एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि किसी के पास्ट लाइफ इश्यूज हैं। मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोगों की एनर्जी है कि ये सारे आपके कर्मा हैं, पास्ट लाइफ से आप लेके आए हैं, जिसे आपने फेस करना ही करना है। इसीलिए अभी जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी का हिस्सा है। जी। वॉक अवे, लीव द अनहेल्दी सिचुएशन। जो परिस्थिति, जो पर्सन आपको सर्व नहीं करता है, जो आपके लिए सही नहीं है, टॉक्सिक है, जो आपकी परेशानी को बढ़ाता है, जो आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है, ऐसे सिचुएशन को, ऐसी परिस्थिति को आपके लिए छोड़ देना ही बेहतर है। मान लीजिए घर में, परिवार में हो गया, ऑफिस में हो गया, जहाँ दो लोग किसी बात पे बहस कर रहे हैं, जो आपको भी बेवजह उसमें घसीटा जा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे अगर आपको ऐसे लगता है कोई अटैक की परिस्थिति बनती है, तो तुरंत उस जगह को छोड़ दीजिए। नहीं तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ईश्वर आपके शत्रुओं को बेनकाब करने वाले हैं, किसी के हेटर्स सामने आने वाले हैं। अगर आपका कुछ ऐसा था कि कोई गुप्त शत्रु थे जिनके बारे में आप जान नहीं पा रहे थे कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कौन कर रहा है, कौन आपकी बातों को इधर से उधर कर रहा है, रिश्ते में आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रहा है, तो यहाँ ईश्वर इन गुप्त शत्रुओं को सबके सामने लाने वाले। और सबसे बड़ी बात की ये सच्चाई आपके सामने आएगी। फाइंड द ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन। आपकी जो भी परिस्थिति है अभी की, उसमें अपने लिए आशीर्वाद ढूंढिए। अब कोई कहेंगे कि मैं इतनी नेगेटिव परिस्थिति से निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ, इसमें क्या ब्लेसिंग्स हो सकती है। तो देखिए, अगर ऐसी परिस्थिति भी किसी के जीवन में आती है, तो सच में कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप में आती है। आप अभी जो चोट झेल रहे हो, जो मार झेल रहे हो, ये आपको पूरी तरह से बदल देगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि यह क्या अवसर आपके जीवन में लेके आई है। दिव्य शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन करेंगी। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसको ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएँगे और आपकी इस परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन भी ज़रूर करेंगे। उन पर डाउट नहीं करना। कई बार होता है कि हम सरेंडर ही नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि हमने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया, पर मन फिर से वही डाउट की स्थिति में। मन यही कहता है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता, मैं नेगेटिव झेल रहा हूँ, झेल रही हूँ। तो यहाँ पे फिर वो सरेंडर वाली परिस्थिति नहीं है। सरेंडर वो आ जाता है कि बस सब कुछ वही देखेंगे और मुझे पता है वो देखेंगे तो सब अच्छा ही होगा, है ना? तो मन में ये ट्रस्ट होना भी ज़रूरी है। तो सरेंडर कीजिए, दिव्य शक्तियाँ आपको रास्ता ज़रूर दिखाएँगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। इन मैसेजेस में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप प्यारों में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।